Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, welcome to my channel International Relation and General Knowledge. आज का मेरा लेक्चर जो है वो दुनिया के जंगों के बारे में है। मैं दुनिया में 1900 के बाद जो भी जंगें लड़ी गई हैं उनका बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा जो इंटरनेशनल रिलेशंस का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का बेस है। और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में भी इसके बारे में आते हैं, जॉब्स के बारे में भी आते हैं, और जो भी कोई भी कमीशन का एग्ज़ाम हो उसके बारे में जंगों में से ज़रूर सवाल आता है। और इंटरनेशनल रिलेशन को समझने के लिए और लिखने के लिए आपको डेटा होना चाहिए कि कौन सी जंगें कब लगी और किसके दरमियान लगी, कब लगी। तो ये आपको जो है ज़रूरी है इसकी नॉलेज। तो वो मैं आज आपको नॉलेज दूंगा आपको। अब आपको खबर है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो लगी थी वो 1914 में लगी थी, ये तो सबको खबर है। मगर 1914 से पहले कुछ ऐसी सिचुएशन हुई थी जो क्रिएट हुई थी जिसकी वजह से ये 1914 में जंग लगी थी। तो अब हम कुछ पीछे चलते हैं और उसके जो कुछ ऐसे इवेंट हुए थे उनके बारे में बताता हूँ। मैं आपको बताऊँ कि रशिया जो है वो यूरोपियन पावर है, मगर उसकी जो सरहदें हैं वो एशिया में जापान, कोरिया और जाके अमेरिका से मिलती हैं। तो इस वजह से जापान और रशिया की भी आपस में रिवालरी थी जो 1904 में और 1905 में एक जंग लगी थी जो इसमें रशिया और जापान दोनों लड़े थे। उसका सबब ये बना था कि रशिया के फोर्सेस ने मंचूरिया जो एक सूबा है चाइना का, उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश की। तो वहाँ से जापान ने उसको रोकने की कोशिश। तो ये आपस में जंग हुई रशिया और जापान की, जिसमें रशिया को डिफीट मिल गई। डिफीट मिलने के बाद रशिया का मोराल कौम का गिर गया। तो उन्होंने एक रिवॉल्यूशन लाया फरवरी 1905 में, जिसने ज़ार निकोलस को फोर्स किया कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए और एक ड्यूमा बनाए। उन्होंने अपनी पार्लियामेंट, जिनका नाम है रशिया के पार्लियामेंट का नाम ड्यूमा है, तो वो बनाई। अब यहाँ से ये अब आगे चलें कुछ। तो जापान की जो एक्सपांशनिज्म थी या इंपीरियलिज्म की पॉलिसी वो चल रही थी। तो जापान ने 1910 में क्योंकि उसने शिकस्त दी थी रशिया को, तो इस वजह से वो एम्बोल्डन हो गया था। उसने कहा कि मैं आगे चलूँ, तो उसने कोरियन पेनिनसुला पे कब्जा कर लिया 1910 को। और वहाँ अगर हम यूरोप में जाएं तो वहाँ पर 1912 और 1913 में एक बल्कान वार लगी जो सल्तनत ओस्मानिया, ओटोमान एम्पायर, बल्गारिया, सर्बिया के दरमियान में लगी थी। सर्बिया जो है आजकल, पहले का यूगोस्लाविया, आजकल का सर्बिया वही पहला वाला सर्बिया, उसके ये बल्कान वार लगी। अब आता है कि बल्कान स्टेट्स कौन सी हैं। तो एक सवाल आता है कि बल्कान स्टेट्स कौन सी हैं, क्योंकि ये सबब बनता है क्योंकि यहाँ से ही रशिया नीचे मेडिटेरेनियन सी की तरफ आता है। वो दो स्टेट्स हैं, एक स्टेट ऑफ बॉस्फोरस है, एक स्टेट ऑफ दार्दानिस है, जो ब्लैक सी से होता हुआ नीचे आते हैं। रशिया नीचे मेडिटेरेनियन सी यहाँ दुनिया की तरफ आता है। तो वो है बल्कान स्टेट जो है, जो यूरोप का साउथ ईस्ट यूरोप है, वो बल्कान स्टेट्स कहलाते हैं। उसमें है ग्रीस है, यूनान, बल्गारिया है जिसका कैपिटल सोफिया है, और यूगोस्लाविया। उस वक्त यूगोस्लाविया था जो सर्बिया था, जो आजकल 7 स्टेट्स में डिसइंटीग्रेट हो गया और वो अभी वो सर्बिया फिर बन गया है। अब स्पेसिफिक जो इवेंट्स हुए थे, ये तो हुई तो बल्कान की वार और ये जापान और इसकी। अब हम आते हैं कि
जो फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुई जिस तरीके से 28 जुलाई 1914 को, तो उसके कौन से इमीडिएट इवेंट्स थे जिसकी वजह से वो जंग लगी। तो सबसे पहले 28 जून 1914 को ऑस्ट्रियन प्रिंस था फर्डिनेंड, वो गया था साराजीवो ट्रिप पे। तो वहाँ पे एक सर्बियन ने उसको कत्ल कर दिया, असैसिनेट कर दिया। तो ऑस्ट्रिया ने अपनी कंपनसेशन मांगी और उसने कहा कि इनको सज़ा दो सर्ब्स को, मगर ये डिप्लोमेसी नाकाम गई। तो इसके बाद जो है 28 जुलाई को ठीक एक महीने के बाद 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने अटैक किया सर्बिया पे। अब सर्बिया के भी दोस्त थे और उसके दुश्मन थे, और तो उन्होंने इनका साथ देना शुरू किया। 1 अगस्त 1914 को जर्मनी ने रशिया पे अटैक कर दिया। 3 अगस्त को जर्मनी ने फ्रांस पे अटैक कर दिया, क्योंकि फ्रांस और जर्मनी नज़दीक हैं, साथ हैं। इस तरफ उसके बीच में रशिया के बीच में पोलैंड आता है और बाल्टिक स्टेट्स आती हैं, मगर जर्मनी और फ्रांस की बॉर्डर साथ हैं। और 4 अगस्त को बरतानिया ने फ्रांस और रशिया का साथ देते हुए जर्मनी पे अटैक कर दिया। अब ये जंग तो स्टार्ट हो गई, चलती चली। अब एक साल दिसंबर 1915 में बरतानिया ने क्या किया कि सल्तनत ओस्मानिया पर अटैक किया, और उसके जो मिडिल ईस्ट के जो इलाके थे सारे वो कब्जे, जिसमें इसराइल आ गया, जिसमें लेबनान आ गया, जिसमें कुछ से सीरिया के, कुछ सऊदी अरबियन के, वो सारे हिस्से उसने कब्जे कर दिए। अब इस दरमियान में एक और पावर थी जो इंडिपेंडेंट थी, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका थी। उसने, क्योंकि उसने आज़ादी यूरोपियन कौमों से ली, वो उनसे लड़े थे, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि मेरा वास्ता तुमसे नहीं। तो उन्होंने एक पॉलिसी ऑफ आइसोलेशनिज्म की बनाई थी। मेरा वास्ता नहीं, वास्ता नहीं रखता था इनके अफेयर से, न उनकी पार्लियामेंट के कांग्रेस इजाज़त देती थी। मगर एक टर्निंग पॉइंट ऐसी हुई कि 7 मई 1916 को एक बरतानिया का शिप जो है ड्राउन किया गया, और जिसको टारपीडो लगाया। कहा जाता है कि जर्मनी ने किया, मगर कोई हिस्टोरियन कहते हैं कि किसी और ने किया है, कि ताकि क्योंकि यूरोप जर्मनी से लड़ नहीं सक रहा था, तो वो अमेरिका आए और उनकी मदद करे। उसमें उस शिप में 1000 के करीब लोग मर गए, जिसमें 128 प्योरली अमेरिकन सिटीजन थे। इस दौरान अमेरिका आर्म्स एंड एम्यूनेशन, फ्रेंड्स एंड फोर्स को, अपने दुश्मनों को भी बेचता था, दोस्तों को भी बेचता था, सिर्फ इसलिए कि जैसे वो अपनी इकनॉमी को बूम करे और इंडस्ट्रियलाइजेशन करे और अपने लोगों के जॉब अपॉर्चुनिटी पर। तो वो सिर्फ इससे मुफाद ले रहा था। तो इसी वजह से इसको उन्होंने ड्रैग किया इस जंग में। अब ये जब सिचुएशन हुई तो इस वजह से यूएसए कंपेल हुआ कि अपनी जो आइसोलेशनिज्म की पॉलिसी है उसको छोड़े, और कांग्रेस ने अप्रूवल दी कि आप अमेरिकी गवर्नमेंट बगैर कांग्रेस की अप्रूवल के जंग नहीं कर सकती। तो उसने अप्रूवल दी कि आप जंग करें। तो अमेरिका ने 6 अप्रैल 1917 को अटैक किया जर्मनी पर, और ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर पे 7 दिसंबर 1917 को भी अटैक कर दिया। अब और सबब जो बन रहे थे, अब देखें 1914 से 15, 16, 17, 18 ये ईयर्स हैं। तो इसके बीच में भी तो बहुत सारी और चीज़ें हो रही थी ना, जो उनका सबब बन रही थी। अब आप देखें कि रशिया में जंग तो चल रही है, जर्मनी और वो रशिया लड़ रहे हैं, मगर वहाँ पे इंटरनल भी वो एनार्की फैली हुई थी। तो 2 मार्च 1917 को वहाँ पे जो फरवरी से 1917 में रिवॉल्यूशन आया था, उसकी वजह से निकोलस जो था उसको अपना तख्त छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो एनार्की एक बहुत बड़ी फैल गई थी। तो और 25 अक्टूबर 1917 को वहाँ पे एक
गवर्नमेंट बनाई गई जिसमें ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत इलेक्टेड हुए, जिन्होंने सोनारकोव और लेनिन को अपना लीडर चेयरमैन मुंतखब किया ताकि अपने मुल्क की हुकूमत को चला सके। कि जैसे जो अनारकी है, भूख है, अफलास है, अफरा तफरी है और शिकस्तें मिल रही हैं, तो उसको उन्होंने इस वजह से उन्होंने वो 25 अक्टूबर 1917 का उसमें लेनिन को अपना चेयरमैन बना। अब रशिया के जो लोग थे वो कह रहे थे कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की एंड करो, तो रशिया ने जैसे ही हुकूमत बनी तो उन्होंने कहा कि हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से अलग हो गए, तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया बंद। आगे यहाँ ये हुआ। अब जर्मनी में जो उसका किंग था कैसर विलियम, उसने भी शिकस्त देखते हुए अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सका, तो उसने भी एब्डिकेट कर दिया कि नहीं भाई अब। तो इससे क्या हुआ कि जंग 11 नवंबर 1918 को इख्तिताम हो गई और ख़त्म हो गई। अब अगर सवाल आता है इंटरनेशनल रिलेशन के पेपर 1 में, पेपर 2 में, यहाँ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द काजेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1। क्योंकि अब अगर हम देखें कि इंटरनेशनल रिलेशंस की शुरुआत ही वर्ल्ड वॉर 1 या उससे पहले 1895 में एक अकॉर्ड हुआ था, वहाँ से चल। ऐसे तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से चलती है, मगर जो स्पेसिफिक चले थे वहाँ से। तो ये क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड वॉर 1 के काजेज क्या थे। ये एक पूरा डिस्क्रिप्टिव सवाल, मगर मैं आपको इसकी हेडलाइंस बता देता हूँ। एक देखें, 2 पैक्ट्स होते हैं, एक ऑफेंसिव होता है, एक डिफेंस। एक आदमी दूसरे के खिलाफ अगर करेगा, पैक्ट करेगा किसी और मुल्क के साथ, तो उसको कहेंगे भाई इसने ऑफेंसिव पैक्ट किया। तो लामोला वो जो दूसरा स्टेट होगा या दूसरा आदमी होगा या दूसरा एंटाइटी होगी, वो फिर दूसरे किसी और आदमी के साथ या स्टेट के साथ पैक्ट करेगा, तो वो उसको कहेंगे डिफेंसिव पैक्ट या डिफेंसिव अलायंस। तो एक तरफ से ऑफेंसिव अलायंस हुए, दूसरी तरफ से डिफेंसिव अलायंस हुए। एक का सबक ये हुआ। उसके बाद जो रिवालरीज थी, सारे यूरोप के मुल्क जो थे, फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी, पोलैंड, ये सारे जो थे, इवन इतना छोटा मुल्क है वो हॉलैंड, उसकी भी कॉलोनीज थी। कहाँ पे? अफ्रीका में, एशिया में, लैटिन अमेरिका में, वहाँ इन सब की कॉलोनीज थी। तो ये आपस में इनके वो था कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन मिले। ज़मीन किसकी? पराई ज़मीन। जो गरीब लोग एशिया के, अफ्रीका के, लैटिन अमेरिका के, उन पर उन्हें कब। तो हर कोई कह रहा था कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा माल मिले। तो ये एक रिवालरी चल रही थी कि बरतानिया क्यों बढ़ गया, फ्रांस क्यों बढ़ गया, जर्मनी क्यों बढ़ गया। तो ये उनका था। दूसरा एक जो था म्यूचुअल ट्रस्ट। अब जो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा था यूरोप में या यूरोपियन कंट्रीज में, तो इसने क्या किया, एक आपस में म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट का माहौल पैदा कर दिया कि किसी को खबर नहीं थी कि कौन किसका दोस्त है, कौन किसका दुश्मन है। क्योंकि किसी ने किसके साथ हाथ मिलाया था, तो वायदा किसी के साथ करा था कि मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा, मगर उसने वो पैक्ट किए हुए थे। तो इस वजह से वो म्यूचुअल ट्रस्ट इतना फैल गया था कि साथ वाले पे खबर नहीं पड़ रही थी कि ये किसके साथ है। उसके बाद जर्मन पॉलिसी थी मिलिट्रीइज्म की, क्योंकि वो चाह रहा था कि मैं भी बहुत बड़ा पावर बनूं। तो वो एक उसने पॉलिसी मिलिट्री बना रहा था और एक्सपांशन कर रहा था। उसके बाद जर्मनी ने फ्रांस पर 1-2 दफ़ा हमला किया, उस पर कामयाब गया था। तो उसी वजह से वो भी वो हो रहा था कि मैं वो एम्बोल्डन हो रहा था, इनकरेज हो रहा था। तो वो भी इसकी थी। फिर जर्मन ने एक अपनी इलाके को जो इनसे ले लिए थे, एल्सेक लोरान एरिया था, उस पर उसने अपना ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया। तो इससे क्या हुआ कि फ्रांस में सेंस ऑफ ह्यूमिलेशन हुई और उन्होंने बदला लेने के लिए एक कोशिश की। एक दूसरा जो थी बल्कान वार हुई थी, तो उसने ओटोमान एम्पायर में को काफ़ी उसको तोड़ दिया। और जब ओटोमान एम्पायर से जो इलाके जब बरतानिया ले गया, तो मगर जो उसके अलाइज थे, बरतानिया के साथी थे, विक्टर्स, उनके दरमियान एक रिफ्ट पैदा कर दी, क्लीवेज पैदा कर दी
कि भाई मार तो तुम खा गए, हमें तो कुछ मिला ही नहीं। तो ये इसके स्पेसिफिक काजेज ऑफ वर्ल्ड वार वन के थे। ये जो है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता है। अब आता है और सवाल आते हैं कि ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार कौन सा सदर था, कौन से मुल्क का, कौन सा वजीर आजम था, कौन से मुल्क का, ये कौन था, ये कौन था, और इवेंट्स क्या हुए, डेवलपमेंट्स क्या हुई। तो मैं आपको बताता चलूँ कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट था ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार वो एक ही था, वुड्रो विल्सन, जो 4 मार्च 1913 को उसने अपना हलफ उठाया था, जो 4 मार्च 1921 तक रहा। तो ये सारी जंग अजीम अव्वल के दरमियान वुड्रो विल्सन था। अब अगर चलें बरतानिया की तरफ, तो उसमें जो पहला पीएम था H.H. एस्क्विथ था, जिसका टेन्योर शुरू हुआ था 8 अप्रैल 1908 को और 5 दिसंबर 1916 तक हुआ था। क्योंकि ये जंग चल रही थी तो वो उसमें उसका टेन्योर, पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए थे, तो उन्होंने उसके बाद दूसरा प्राइम मिनिस्टर बना जो जिसके दरमियान जिसके टेन्योर में जंग बंद हुई थी, वो था डेविड लॉयड जॉर्ज, जो 6 दिसंबर 1916 को का टेन्योर शुरू हुआ उसका, वो 19 अक्टूबर 1922 तक रहा। मीन्स जंग बंद शुरू हुई एक वजीर आजम के दौर में, ख़त्म हुई दूसरे वजीर आजम के दौर में। अब जापान का एम्परर देखें अब कौन है। जापान का एम्परर जो था योशिहिटो था, जो 1912 से क्राउन पे बैठा था और 1926 तक था। अब इस जंग तो हो गई, जंग बंद भी हो गई, तो इसके दरमियान लाखों लोग मर गए। तो ये जो सारे वजीर आज़म और वो थे और लोग थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, वो कह रहे थे को कोई हम एक ऐसा कोई इदारा बनाए जो हमारे लोगों को वार से बचाए। तो उन्होंने जंग बंद होने के बाद ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स हुई थी, जो 28 जून 1919 को हुई थी। वर्सेल्स जो है एक शहर है फ्रांस का। ये आता है सवाल कि वर्सेल्स क्या है, तो वर्सेल्स एक शहर है फ्रांस का। इस ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में 440 आर्टिकल्स हैं। उसके बाद दूसरी जो मेजर डेवलपमेंट हुई वो हुई थी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लीग ऑफ नेशन की। लीग ऑफ नेशन 10 जनवरी 1920 को बनी थी। उसके इसका सवाल भी आता है कि व्हाट वाज द परफॉर्मेंस, व्हाट वाज द काजेज व्हिच लेड टू द फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन, और उसकी परफॉर्मेंस की थी कौन सी थी। तो ये जो है चली, मतलब 1939 से पहले ये हो गई थी, बेकार हो गई, कोई काम नहीं करा। तो इसका आखिरी सेशन जो चला था 8 अप्रैल 1946 को चला था आखिरी पे। उसमें फिर 1945 में यूएनओ बन गया था, तो ये ख़त्म हो गई थी, मगर आखिरी सेशन करके फिर उसको यूएनओ को बना। तो इसका जो हेड क्वार्टर था वो जेनीवा में था। ठीक है। अब हम चलते हैं कि जंग तो हो गई, उसमें काफ़ी डेवलप टीटिया वर्सेल्स भी हो गई, लीग ऑफ नेशन भी बन गई। अब हुआ क्या, अब इसका रिजल्ट क्या निकला। तो इसका पहला हम रिजल्ट देखेंगे कि 20 मिलियन पीपल मर गए यूरोप में, सारी दुनिया में। और जो जर्मनी की वीमार रिपब्लिक थी उसने अपनी सिविलियन क्रेडिबिलिटी को ख़त्म कर हो गई उससे। उसके बाद जो इम्पीरियल डायनास्टीज थी, ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर की, जर्मनी की और सल्तनत ओस्मानिया की, रशिया की, वो उतर गई, उनको हटा दिया गया। ठीक। उसके बाद जो ओटोमान टेरिटोरीज थी इन मिडिल ईस्ट में, वो डिस्ट्रीब्यूट की गई अमंग अलाइज पावर्स के एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ सैन रीमो में। वो क्योंकि वो बूटी का माल था तो उन्होंने आपस में डिवाइड कर दिया। फिर एक स्प्रेड हुआ था, फ्लू का पेंडेमिक हुआ था, जिस तरह आज का कोरोना हुआ है इसी तरह वहाँ पे हुआ था स्पेन में। तो वो स्पेन के बाद सारी दुनिया में फैला, जिसमें 50 मिलियन लोगों की डेथ हो गई 1918 से 1919 तक। उसके बाद जो बड़ी अच्छी चीज़ बनी वो थी लीग ऑफ नेशन के बनने की, क्योंकि वो बना था सक्सीडिंग जनरेशन को फ्यूचर वार से बनाने के लिए। विश यू गुड लक।